रिसेंटली 12 मार्च 2023 को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट मैच हुआ था। इस मैच में विराट कोहली ने 2019 के बाद यानी कि 3 साल बाद अपनी 28 सेंचुरी मारी थी। लेकिन विराट कोहली के फैंस का मानना है कि विराट कोहली का फॉर्म फिर से वापस आने के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है और वो है नीम करोली बाबा। अच्छा ये छोड़ो, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को तो सभी जानते होंगे। दोस्तों कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई थी तब उनकी पैरों के नीचे एक फोटो मिली थी और ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं नीम करोली बाबा की थी। चलो ये भी छोड़ो, ये है फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग। खुद मार्क ने भी इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुआ एक इंटरव्यू में कहा था कि फेसबुक की सक्सेस के पीछे भी इन्हीं बाबा नीम करोली की ब्लेसिंग्स है। और ये तो मैंने सिर्फ 3 लोगों की नाम बताया, लेकिन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में नीम करोली बाबा के लाखों भक्त है, जिनमें बड़े बड़े डॉक्टर्स, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिशियन भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों दुनिया भर के लोग इनको इतना मानते हैं। इस बात को इन डेप्थ में समझने की बाबा नीम करोली की कुछ रियल लाइफ स्टोरीज है, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और खास करके जो एंड वाली स्टोरी है उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी नंबर 1। दोस्तों कहा जाता है कि एक बार बाबा नीम करोली दिल्ली के बिरला मंदिर में बैठे हुए थे और तभी वहाँ पर एक इंसान आता है जो बांग्लादेश से बिलोंग करता था। बट सरप्राइजिंग न्यूज, बंदे ने एक वर्ड भी बोलने से पहले ही बाबा ने उससे कहा, एक तो चिंता मत कर, तेरा भाई जल्द ही जेल से छूट जाएगा और पूरे देश पर राज करेगा। इसलिए तू यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत कर और घर जाकर अपने भाई के वेलकम की तैयारी कर। और दोस्तों बाबा की बात सुनकर वो बंदा हैरान हो गया, क्योंकि इसका भाई पाकिस्तान की मियांवाली जेल में कैद था और इवन उसके भाई को मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसलिए वो कब मर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए बाबा की कई बात उस बंदे को हजम नहीं हो रही थी। बट गाइस यू वोंट बिलीव कि कुछ ही दिनों बाद उस इंसान के भाई को जेल से रिलीज कर दिया गया। और इतना ही नहीं बल्कि उसका भाई जेल से बाहर आने के बाद तुरंत ही बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट बन गया, जिसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। अब इस बात को आप बाबा का चमत्कार कह लो या सिर्फ एक कोइंसिडेंस, लेकिन इस इवेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इग्नोर करने की ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी बुक द मिरेकल ऑफ लव में मेंशन किया है। अब दोस्तों ये है ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट। एक इंटरव्यू में जूलिया रॉबर्ट ने कहा है कि नीम करोली बाबा की फोटो देखकर ही जूलिया रॉबर्ट ने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया था। जूलिया को खुद भी नहीं पता चला कि बाबा की फोटो देखकर उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। इज़न्ट दैट मैजिकल? और इतना ही नहीं बल्कि ये तक कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स की लाइफ में जब बहुत सारे फेलियर्स आ रहे थे तो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें बाबा नीम करोली की कैची धाम को विजिट करने की एडवाइस दी थी। और जब स्टीव जॉब्स इस जगह को विजिट करके वापस गए तो उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। और इवन ये तक कहा जाता है कि एप्पल का लोगो भी बाबा नीम करोली का फेवरेट फ्रूट एप्पल से इंस्पायर्ड है। वैसे एप्पल के लोगो के पीछे बहुत सी अलग अलग स्टोरीज है। एंड इवन स्टीव जॉब्स के कहने पर फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग भी इस कैची धाम को विजिट करने गए थे। और ये बात खुद मार्क ने मोदी जी के साथ हुआ एक इंटरव्यू में बताई थी। दोस्तों निक ब्रिलियंट की, जो कि अमेरिकन एपिडेमियोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और एक ऑथर है, जिन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 1973 से लेकर 1976 तक काम किया था। एंड आई गारंटी कि डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट की स्टोरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1970 में लैरी ब्रिलियंट मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए उत्तराखंड के कैची धाम में आए थे, जहाँ नीम करोली बाबा रहते थे। और 1970 में जब लैरी यहाँ पर आए थे तब वो सिर्फ एक फिजिशियन थे। अब एक दिन बाबा ने लैरी को बुलाकर कहा कि ये मेडिटेशन करना छोड़ दो और दिल्ली के WHO के ऑफिस में जाकर चिकन पॉक्स की बीमारी को क्योर करने के लिए उन्हें हेल्प करो। अब दोस्तों उस वक्त लैरी ना ही कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट था और ना ही कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर था, इसलिए WHO वालों ने लैरी ब्रिलियंट का एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। लैरी जब फिर से बाबा के पास वापस गया तो बाबा ने उसे फिर से अप्लाई करने को बोला और ऐसा मल्टीपल टाइम्स चलता रहा और हर बार लैरी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन एक दिन बाबा की एडवाइस से लैरी ने WHO के मेंबर्स से कहा कि उन्हें एज डॉक्टर ही नहीं बल्कि किसी भी पोजीशन पर हायर किया तो भी चलेगा। और फाइनली WHO में एक वैकेंसी निकली और लैरी को एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन लैरी के पास चिकन पॉक्स को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए लैरी को सिर्फ ऑफिस में ही बैठना पड़ता था। बट एक दिन लकी ही 2 रशियन डॉक्टर्स को इंडियन रीजन के लिए असाइन किया गया, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर के पास कोई भी असिस्टेंट नहीं था, तो उस डॉक्टर के साथ फील्ड पर जाने के लिए लैरी को सिलेक्ट किया गया। और अब इसके आगे जो हुआ वो सच में अनबिलीवेबल था। एक दिन लैरी ब्रिलियंट को चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस करने के लिए एक गांव में भेजा गया था। और जब लैरी उस गांव के एक लोकल डॉक्टर के ऑफिस गया और उससे चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में बात की तो उस डॉक्टर ने लैरी को मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम सभी डॉक्टर्स भी इस बीमारी से डरे हुए थे और उन्हें लगता था कि चिकन पॉक्स के पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत रिस्की और इम्पॉसिबल है। अब लैरी जब उस डॉक्टर के ऑफिस से निकलकर अपनी जीप में बैठ रहा था तभी उस डॉक्टर ने देखा कि लैरी की जीप के डैशबोर्ड पर बाबा नीम करोली की फोटो लगी
लगी हुई थी और वो फोटो देखते ही उस डॉक्टर ने लैरी को फिर से ऑफिस में बुलाया, क्योंकि वो डॉक्टर बाबा के बारे में जानता था और उसने सुना हुआ था कि बाबा की कही हुई हर बात सच हो जाती है। और तभी लैरी ने उस डॉक्टर को ये बताया कि बाबा ने कहा था कि चिकन पॉक्स का इलाज आसानी से हो जाएगा। और बाबा की स्टेटमेंट की वजह से उस डॉक्टर के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई और उसने उस रीजन के सभी डॉक्टर्स को इस बारे में बताकर चिकन पॉक्स पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। अब कुछ ही दिनों में वो रीजन कम्प्लीटली क्योर भी हो गया। अब उस रीजन का परफॉर्मेंस देखकर लैरी को अलग अलग रीजन में भेजा रहता था और लैरी हर रीजन में जाकर वहाँ के लोकल डॉक्टर्स को कन्विंस करके उस रीजन को क्योर कर देता था। अकॉर्डिंग टू लैरी ब्रायन 2 साल में ही उन्होंने इंडिया को चिकन पॉक्स से फ्री कर दिया। 1974 में इंडिया में 1,80,000 से भी ज्यादा चिकन पॉक्स के केसेस थे और ऑलमोस्ट एक ही साल में 30,000 लोगों की डेथ हुई थी। चिकन पॉक्स को क्योर करने के 30 अलग अलग कंट्रीज में से 400 एपिडेमियोलॉजिस्ट और उनके साथ 1 लाख इंडियन वर्कर्स मिलकर इस बीमारी को इरेडिकेट करने में लगे हुए थे। लैरी ब्रायन कहता है कि उस टाइम इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग कहते थे कि ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, लेकिन बाबा ने कहा था कि ये बीमारी 100% क्योर होगी, एंड व्हिच वाज रियली ट्रू। अब बॉस आप सोच रहे होंगे कि मंगेश भाई आप एकदम से मोटिवेशन छोड़कर इस लाइन में क्यों आ गए। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि तो विल पावर स्टार से आप मोटिवेशन वीडियोस ही एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन बॉस कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो सच में मुझे हिट करती है, एंड देन मुझे पर्सनली फील होता है कि मुझे वो स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए। पर इस स्टोरी से मोटिवेशन वाला फैक्टर मिसिंग होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा पर्पस ये था कि आपको इंडियन कल्चर, इंडियन स्पिरिचुअलिटी और इंडिया के अनसंग हीरोज के बारे में नॉलेज दे सकूं।